इसी क्रम में मैं सम्मान के लिए स्वतंत्र प्रभार माननीय श्री रविंद्र जायसवाल जी के प्रतिनिधि माननीय श्री विनोद कुमार उपाध्याय बप्पू जी ब्लॉक प्रमुख खरहुआ के साथ साथ समस्त ग्राम प्रधानगण सदस्य बीडीसी गण और हमारे ये 9 वर वधु बहुत ही उत्साहित आप सभी के बीच में आप सभी के चहेते उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं आपके द्वारा वर वधु की शादी होती थी और शादी के बाद अभी मेहंदी फीकी भी नहीं होती थी वधुओं की, तो उनके वर कमाने के लिए पूरब देश की तरफ जाते थे और गायक लोग गाना गाया करते थे, गवना करौनी ये हरि जी अपने विदेशवा गैली ये राम। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब अपने आपके बड़ों के लिए आशान्वित है। बाईं तरफ के वर वधुओं की तरफ भी हमारे माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, आप सभी को बता दें राष्ट्र हित में इन्होंने अपना वेतन दान कर दिया है। माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कभी वेतन नहीं लेते अपना। ये है देश के कर्णधारों की विजय गाथा। हमारे माननीय भारत, अखंड भारत, आप सभी ने भारत का सामर्थ्य देखा और किस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे जवानों के बीच में पहुंचे, उनका उत्साहवर्धन किए और हम सभी गौरवान्वित हैं। और आप सभी के लिए खुशी का पल एक और प्रेरणा से और प्रदेश सशक्त प्रदेश, समृद्ध प्रदेश, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से जोरदार तालियों के साथ एक बार जोरदार तालियां। वर वधु आप ज्यादा उत्साहित हैं, उनके घर वाले एक बार जोरदार तालियां बजा करके भारत माता की वंदे। अच्छा शर्मा जी, माननीय श्रीमती पूनम मौर्य जी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष वाराणसी, माननीय विधायक लोकप्रिय विधायक अजय श्री त्रिभुवन क्रांत जी, माननीय श्री राम प्रकाश सिंह जी जिलाध्यक्ष। और नीचे बैठिए आपका बैठिए। आज का जो कार्यक्रम है इस पे किस प्रकार से देखा जा रहा है, जो आज यहाँ पे 51 बेटियों की शादी हो रही है बनारस में, जो कि धार्मिक है, इस पे क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आज अपने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ 156 जोड़ों गरीब जोड़ों की शादी हो रही है, उसमें 4 हमारे मुस्लिम हैं, 152 जो है हिंदू भाई हैं और 8 ब्लॉक वाराणसी जिले में 8 ब्लॉक हैं, 8 ब्लॉक से लोग आए हैं। ये अपने प्रधानमंत्री वाराणसी के सांसद, देश के प्रधानमंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी, इन लोगों की योजना है कि गरीबों का कैसे हो। प्रधानमंत्री जी पहले ही आप सब लोगों को मालूम है कि लाल किले के मैदान से उन्होंने बोला था कि ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित है। ये गरीबों की शादी हो रही है, सामूहिक शादी हो रही है। 51,000 का पूरा सिस्टम इन लोगों का है और उनको यहाँ आए हैं तो उनके गार्जियन को खाना पीना शादी विवाह सब हम सभी के बीच में इससे क्या है हम सभी के मार्गदर्शक अभिभावक बढ़िया होगी। उत्तर प्रदेश भारत का सरकार जो में सबसे बढ़िया स्वतंत्र प्रभार अब विकसित भारत का जो योजना है, उस योजना में ये भी बहुत बड़ा योगदान है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री रविंद्र जायसवाल जी की गरिमामयी उपस्थिति हो चुकी है। जोरदार तालियों के साथ माननीय का स्वागत, अभिनंदन और वंदन। नमः पार्वती पते। ये बहुत अच्छा सरकार की योजना है। हमारे त्रिभुवन जिला पंचायत हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री माननीय रविंद्र जी सभी लोग आ गए हैं यहाँ पर अपने ब्लॉक में करूँगा कि जितने भी सब लोग आए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता सभी आए हैं, सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। ये देख रहे हैं गरीब जनता आई है, निश्चित तौर पर आत्मनिर्भर भारत बनाने में और विकसित भारत बनाने में ये बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि इनके जीवन में जब सुधार आएगा
निश्चित तौर पर भारत चमकेगा। आपने अभी देखा है कि महिलाओं का कितना बड़ा सशक्तिकरण हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। और आज ऑपरेशन सिंदूर ये एक कड़ी है। तो हमारे जो बहन बेटियों का सिंदूर जो लुटाया गया आतंकवादियों द्वारा, उनको सजा देकर उनको एहसास करा दिया गया कि अगर तुम ये दोबारा भी घटना करोगे तो इससे बड़ा और सजा तुमको मिलेगी। मंत्री जी, आपकी पार्टी के एक नेता ने जो है अपने सिंदूर अब कार्रवाई देखिए, बातचीत हो रही है, उस पर छानबीन करेंगे कैसे उन्होंने बोला है तो उस पर हमारा शीर्ष नेतृत्व उस पर निर्णय लेगा। सर, एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ जो देखी जाती है, ये सामूहिक विवाह तो हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे आजकल जो है लान के जो खर्चे बढ़ गए हैं। अब ये आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार 51,000 से 1 लाख, बाकी लोग पीछे हो जाए। लेकिन अभी आप सभी के हो सकता है एक आध महीना 15 दिन में आदेश आ जाए तो उनके लिए और सहूलियत। इसके आगे भी इस तरह के आयोजन किए जाएंगे, पूरा किया जाएगा गरीबों के लिए। हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र में चाहे प्रदेश में हो चाहे जहाँ भी हो, गरीबों के लिए समर्पित है। तो गरीबों के लिए काम होगा। जब गरीबों का उत्थान होगा तभी देश का उत्थान होगा। और गरीबी रहेगी तो देश आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा, न विकसित बन पाएगा। 51 जोड़ा आज विवाह बंधन सूत्र में बन चुके हैं, उनको क्या कहेंगे आप? जो 51 जोड़ा आज बंधन सूत्र में विवाह के बंध गए हैं, उनके लिए अरे उनके लिए जीवन में उनके सुख समृद्धि हो, आराम से अपना जीवन बिताए, सब जीवन में सुखमय जीवन उनका बीते, यही हमारी शुभकामना उनके लिए है। थैंक यू। जी, मुझे अरुआ से एक है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है कि हरण जोड़े हैं, लगभग 3 लाख ऊपर योगी जी की ये बहुत बड़ी उपलब्धियां रही हैं। आज बनारस में ये जिस प्रकार से देखा जाए 196 का जोड़, इसमें किस प्रकार से बनारस वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? इसमें साफ संदेश है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसमें योगी जी का साफ संदेश है कि जो गरीब तबके से लोग आते हैं, जिनके यहाँ मतलब शादियों में 1 रुपया भी खर्च करना मुश्किल है, उस परिवार के लिए बहुत ही एक सौभाग्यशाली योजना है। 35,000 रुपया उनके परिवार के खाते में और 10,000 रुपये का गिफ्ट सामान और 6,000 रुपये का जो परिवार से लोग आते हैं उनके भोजन के लिए व्यवस्था दी गई कि जो गरीब परिवार शादी नहीं कर पाते हैं, जो अपने पास पड़ोस में कर्ज लेके ब्याज में लेके शादी करते हैं, उससे मुक्ति दिलाने का बहुत ही अच्छा निर्णय है माननीय मुख्यमंत्री जी का। यहाँ के मुख्य अतिथि कौन कर रहे हैं? मुख्य अतिथि अनिल राजभर जी थे, क्योंकि आज समीक्षा बैठक है लखनऊ में, सभी मंत्रियों को बुलाया गया था जो केंद्रीय कैबिनेट में थे, इसलिए वो नहीं आ पाए। उनकी जगह हमारे जायसवाल जी मंत्री जी हैं, रविंद्र जायसवाल। कितने मुस्लिम जोड़े का आपने आज के डेट में आज एक अरुआ से एक कितने मुस्लिम एक ही मुस्लिम जोड़ा है। बनारस में आज यहाँ पे आप लोग शादियों के जोड़े जिस प्रकार से 196 बताया जा रहा है, जिसमें मुस्लिम भी है, इसमें वाराणसी वासियों के लिए क्या क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये देखें, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ पे 196 जोड़ों का आज परिवार सूत्र में बंधे हैं, जिसमें 4 मुस्लिम समाज के भी आते हैं। बाकी हमारे 8 जो ब्लॉक हैं, सभी ब्लॉकों से आए हुए हैं, जिसमें कि हमारा विधानसभा शिवपुर से चिरई गांव से 86 जोड़े, सबसे ज़्यादा जो है 86 जोड़े भी आए हुए हैं। आज गरीब परिवार का जिस तरह से मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं 2017 से लगातार चल रही है, इस योजना के तहत जितने भी हमारे गरीब तबके के लोग हैं, जितने हमारे लोगों को परिवार सूत्र में मैं मुख्यमंत्री जी का और अपने प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि ऐसे जोड़ों को जिस तरह से परिवार को सजा करके चलने का काम करते हैं, मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। काशी एक नज़ीर दे रहा है कि यहाँ से सबका सम्मान, सब जात बिरादरी कुछ नहीं, यहाँ सभी को लेकर के चलने का प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, मुख्यमंत्री जी का जो सपना है, आज साकार दिखाई दे रहा है। विवाह सूत्र में बंधे हुए जोड़ों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ये खुशहाल, इनका जीवन खुशहाल है और ये जा करके अपने परिवार का में परिवार सूत्र में बंध करके अपने यहाँ नाम रोशन करें। मुख्यमंत्री योगी से कुछ अपील करेंगे? मुख्यमंत्री जी से मैं अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे हमेशा अनवरत रूप से गरीबों का कल्याण हो
और इस तरह से जोड़े का जो कार्यक्रम चल रहा है अनवरत रूप से चलता है। मोदी जी, जाते जाते लास्ट सवाल मेरा है कि जो आज का सिंदूर पड़ा है, अभी कुछ दिन पहले जो हमारी माताओं बहनों ने बॉर्डर पे सिंदूर दिखाया है, उस पर दोनों में क्या कहना चाह रहे हैं? यही सिंदूर ऑपरेशन जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान को ठीक करने का काम किया है, आज बदला जिस हमारे मातृ बहने को जिस तरह से पाकिस्तान ने सिंदूर धोया था, उस सिंदूर का बदला हम लोगों ने वहाँ पर जाकर के ले लिया। और ये इस तरह से अनवरत जोड़ा चल रहा है हमारा, ये हमारे यहाँ चलता ही रहेगा। और पाकिस्तान को सीख दे दिया है, और पाकिस्तान यदि थोड़ा सा भी हिम्मत करेगा दोबारा तो उसको और ज़्यादा इसको सज़ा मिलेगी। यही हमारा जो है। जो मुस्लिम जोड़ों का विवाह यहाँ पर संपन्न हुआ है, तो उनकी क्रिया जो है उनके धर्म के अनुसार हो रही है या क्या? नहीं, जिस तरह से हमारे यहाँ चल रहा है सामान्य रूप से हिंदू धर्म की तरफ से वो कार्यक्रम चल रहा है। माननीय मंत्री जी, आज यहाँ पे 151 बनारस में जिस तरह से ऑपरेशन सिंधु हुआ, आपने 151 ये जो आंकड़ा इस बार बहनों को महिलाओं जो कि जोड़े में बनी, इस पर क्या कहना चाहिए? हर माता पिता का कई इच्छा होता है कि जब उसके बच्चे बड़े होंगे, बेटी का हाथ पीला करेंगे, बेटा है तो उसके लिए बहू लाएंगे। हर माता पिता की कल्पना होता है, लेकिन कई लोग में कुछ दिक्कतें आ जाती है। तब उन बच्चियों का शादी करने के लिए वाराणसी के सांसद, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने आज लगभग 3,86,000 जोड़ों को शादी करा चुके हैं। यानी 3,86,000 बच्चियों का शादी माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश में उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है। हर परिवार को 51,000 रुपया माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी देते हैं। आज आप देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी शादियां संपन्न हो रही हैं। उन सभी शादियों को, जोड़े को, बच्चों को मेरी शुभकामना है कि वह जीवन में खूब आगे जाए, उनके आगे के जीवन शानदार हो, मस्ती में हो और देश के लिए सेवा करें। और आज 196 बहनों के, बेटियों के मांग में सिंदूर डाल करके जो हमारी परंपरा है शादी विवाह का, उसको निर्माण कर रहे हैं। मैं योगी जी को, मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लगभग यूपी के 4 लाख के आसपास जोड़ों को शादी करा करके उनके अभिभावक बने हुए हैं, उनके गार्जियन बने हैं। आप उनके गार्जियन बन करके हर कन्याओं का हाथ पीला करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको धन्यवाद। मंत्री जी, आपने सिंदूर का भी नाम लिया। अभी विपक्ष को देखा गया है कि जो पाकिस्तान, जिसमें मैं बात करूँ, सिंदूर ऑपरेशन आपके द्वारा लॉन्च किया गया, उस पर सिंदूर के बीच में क्या अंतर देखने? ये सिंदूर बड़ा पवित्र है। एक लड़की एक चुटकी भर सिंदूर के बाद उसका लड़के हो जाती है, वह चुटकी भर सिंदूर से पूरा जीवन समर्पित कर देती है। यह सनातन परंपरा में इसका बड़ा महत्व है। लेकिन यह आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर धुला था, तो आतंकवादियों के सिंदूर को माननीय मोदी जी ने, भारत की सेना ने धुल दिया। सिंदूर हमारा ताकतवर भी है, ये तिरंगे का संकल्प भी है। सिंदूर का संकल्प के कारण से ही सारे आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त किए गए।